बिहाड़ी के नवाही कस्बे दौलताबाद की बुशरा पसंद की शादी करके एक बच्चे की मां तो बन गई, लेकिन उससे मां की मोहब्बत बच्चे की पैदाइश के 3 महीने बाद ही छीन ली गई। ये है पंजाब का जिला बिहाड़ी। इस इलाके की पहचान है दौलताना खानदान। मियां मुमताज दौलताना 1951 से 1953 तक पंजाब के वजीर आला के ओहदे पर फाइज रहे। इसी खानदान की तहमीना दौलताना मौजूदा नेशनल असम्बली की रुकने असम्बली हैं। ये वही तहमीना दौलताना हैं जिन्होंने अपने पार्टी लीडर की खिदमत में लाखों रुपए मालियत के जिंदा शेर का तोहफा पेश करके शोहरत हासिल की। इसी जिले में बसते हैं लाखों गरीब लोग जिन्हें मयस्सर नहीं 2 वक्त की रोटी, जिनके बच्चे तरसते हैं तालीम को, जहां बढ़ते जा रहे हैं मसाइल लेकिन हल करने वाला कोई नहीं। ये है बिहाड़ी का मौजा खानगढ़ इस्लाम और ये है इसी गांव में हसन बख्श का घर, जिसने की थी 2 शादियां। हसन बख्श की पहली बीवी एक बेटे को जन्म देकर इंतकाल कर गई, जिसके बाद हसन बख्श ने फातिमा से दूसरी शादी कर ली, जिसमें से थी उसकी 2 बेटियां, बड़ी बुशरा और छोटी सुरैया। 2006 के आखिर में हसन बख्श ने अपनी बेटी बुशरा की शादी अपने ही खानदान के गुलाम यासीन से कर दी। शादी के 1 साल बाद बुशरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शहजाद रखा गया। क्या है हकायक इस दर्ज होने वाले केस के, आइए देखते हैं। ये है बुशरा का बेटा शहजाद, जो अब 4 साल का हो चुका है। लेकिन बुशरा खुश नहीं थी अपने शौहर गुलाम यासीन के साथ, इसीलिए मियां बीवी के दरमियान रहती थी लड़ाई और वो चाहती थी गुलाम यासीन से रिहाई। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मई 2010 के एक दिन उसने अपने बेटे को साथ लिया और आ गई अपने वालिद के घर, जहां अपने बेटे शहजाद को छोड़कर वो निकल गई किसी अनजानी मंजिल की जाने। जी सर, वो मेरी हमशीरा है पहले से ब्याह दित्ती है, मेरे कजन दगारे नाल सड़क वाड़ा पी और एक बच्चा है शहजाद दे नाम। घर वालों के तलाश करने पर पता चला कि बुशरा इसी इलाके की एक बाअसर शख्सियत अजीम दौलताना के साबिक मुंशी जहूर अहमद के साथ रह रही है, जिसके साथ उसका ताल्लुक था गुलाम यासीन से शादी से पहले। जहूर अहमद रहता था बुशरा के करीबी देहात में। फिर एक नैच सी जहूर मुंशी नैच में अजीम दे मुंशी वो नाल नस गई सी, फिर साल सन मिली नहीं। पता चलने पर बुशरा के घर वालों ने 8 जून 2010 के दिन सेशन जज बिहाड़ी की अदालत में एक दरखास्त दायर की, जिसमें बुशरा की वापसी की इस्तदा की गई थी। असन मगर केस किया इस्तगासा जेड़ा मेरा मुदई है पियो मेरा कजन पिया उसदा। तफ्तीश के दौरान पता चला बुशरा ने अपने पहले शौहर गुलाम यासीन से खुला लेने के बाद जहूर अहमद से शादी कर ली है और अब अपने दूसरे शौहर को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहती। ये पता चलने पर कि बुशरा ने अपने पहले शौहर गुलाम यासीन से तलाक लेकर अदालत के रूबरू जहूर अहमद से निकाह कर लिया है, केस अदालत से खारिज कर दिया गया, जिसका घर वालों को बहुत दुख हुआ। ये है बुशरा और जहूर की शादी के बाद की तस्वीर। अदालत से केस खारिज होने के बाद घर वालों ने अपने तौर पर बुशरा को सुलह के लिए घर बुलाकर जहूर अहमद से आजाद होने का मशवरा दिया, लेकिन बुशरा न मानी, क्योंकि वो चंद दिन बाद जहूर अहमद के बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर उसके बाद उन्हें राब्ता किया, उनसे घर लाया उन्हें बड़ा समझाया भी तू घर रहा है चंगी गल है, सही इज्जत का मामला है, फिर कुआर ना कर, लेकिन वो मन ही नहीं सका, नहीं मैं वापस ही जाना। इस तरह वो अपने भाई बहन और माँ बाप को छोड़कर अपने शौहर जहूर अहमद के पास वापस दौलताबाद चली गई। चंद दिन बाद जहूर अहमद के घर दौलताबाद में बुशरा ने एक बेटे को जन्म दिया। ये है बुशरा का जहूर अहमद से वो बच्चा जिसका नाम रखा गया मोहम्मद फैजान। 2010
दिन गुजरते रहे बुशरा अपने शौहर और बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। जहूर अहमद ने भी नौकरी छोड़कर अपनी 5-6 एकड़ जमीन पर खेती बाड़ी शुरू कर दी ताकि अपनी बीवी और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। 26 अप्रैल 2011 मंगल के दिन खेतों में गंदुम की कटाई जारी थी। बुशरा भी दीगर खवातीन के साथ गंदुम काट रही थी। शाम 5 बजे का वक्त था। उस रोज शाम 5 बजे गंदुम की कटाई के दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ लोग आए, जिनमें बुशरा का सुतेला भाई मोहम्मद जाहिद भी था। उसने बुशरा को जबरदस्ती अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और ले गया। ये है वो खेत जहां से बुशरा को अगवा किया गया। 1 साल पहले मेरी कोर्ट मैरिज शादी हुई है, अपना साल तो बाद मेरा एक बच्चा ही हो गया है। उस तो बाद मेरे साले सोतले साले 6 बंदे दूसरे नाल आते थे। मेरी बीवी गन्नम की कटाई कर रही है, उतो अगवा कर लिया और रात में उसने 3 फायर मार दिए। वो लोग बुशरा को अगवा करके कहां ले गए, उनका इरादा क्या था? बुशरा मेरे भाभी से ਅਸੀਂ अपना सही घर साडा बस रहा सी हसी खुशी नाल। मेरे भाई दा भी ते साडा एक बच्चा भी पैदा होया, जिस तो बाद ਉਹਦੇ भाई ने सुतेले भाई ने अगवा करके ले गए, उसके बाद कत्ल कर दिया। इस तरह अपने ही भाई ने मौजा इमाम दीन के करीब एक वीरान इलाके में रात 10 बजे साथियों की मदद से फायर करके बहन बुशरा को हलाक कर दिया। यही है बुशरा का वो सौतेला भाई मोहम्मद जाहिद, जिसका कहना है उसने गैरत पर बहन को कत्ल किया। गैरत चाह के जनाब से फिर उसने कत्ल कर बैठे। कोर्ट मैरिज करने की वजह से जहूर अहमद रात की बजाय सुबह अपनी बीवी को वापस लाने ससुराल की तरफ रवाना हुआ। अभी वो करीबी इलाके कोट मोहम्मद हसन ही पहुंचा था कि उसे बुशरा के कत्ल की खबर मिल गई। इस तरह वो फौरन रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गया। ये है थाना लुड्डन, जहां बुशरा के कत्ल की इब्तिदाई इत्तला दी गई। और ये है वो FIR जो जहूर अहमद की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ काटी गई। लुड्डन थाना की पुलिस ने लाश कब्जे में लेने के बाद DHQ अस्पताल विहाड़ी पहुंचाई, लेकिन खुद गायब हो गई। डॉक्टर्स का कहना था कि पोस्टमार्टम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक पुलिस तमाम डॉक्यूमेंट नहीं दे देती। इन्हीं कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो रसा लाश सड़क पर रखकर पुलिस का इंतजार करते रहे। ये है DHQ अस्पताल विहाड़ी और ये है बुशरा की बॉडी, जहां जब हमारी पुलिस अपने लुड्डन की पुलिस आखिरकार अस्पताल पहुंची और है इसका सतेला भाई है जाहिद हुसैन, उसने इसको मर्डर कर दिया। जाहिद साहब ने हमने पकड़ लिया और बाकी इसमें हमने 2-4 बंदे हमने इसके खामद को ही मुद्दई बनाया हुआ है। बुशरा जिसमें कत्ल हुई थी उसका जो मुलजिम है वो हमारे पास गिरफ्तार है जाहिद। बाकी मुलजमान के लिए रेड्स हो रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द वो कानून के कटघरे में होंगे। बुशरा की बहन सुरैया का कहना है मेरी बहन है उन्हें नाक मारा, 2 दे बच्चे हैं, क्या मारा है ने ये जई तो हार दी हां ये पई कोई स्वाद तो कोई नहीं बुरा कीता होया। 3 साल दा एक 3 महीना दा बच्चा सो एक अगे आसु पिया 4 साल दा बच्चा ते नाक मारे ने क्या मारे ने। बुशरा का शौहर जहूर अहमद पुलिस की सुस्ती और तमाम मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर नाला है। वज़ीर आला से अपील है कि मुल्जिम पुलिस नहीं अपना पकड़ रही, मेहरबानी फरमा कर मेरी दादरसी की जाए और पूरे मुल्जिम पकड़े जाए। ये रोती हुई बुशरा की माँ है, जिसके सीने पर लगा जख्म कभी न भर सकेगा। कैसे जिएंगे पहाड़ सी जिंदगी बुशरा के दोनों जिगर गोशे माँ के बगैर। इस केस के तमाम मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में कब आएंगे? गैरत के नाम पर दूसरों की जान लेने का सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? शायद उस वक्त जब लोगों में